नवल किशोर झा आज आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर। इस कविता के रचयिता हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण। सबसे पहले मैं इनके साहित्यिक कृतियों के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इनका जन्म सन 1927 के फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विद्यालयी शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता का सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। कुंवर नारायण ने सन 1950 ईस्वी में लेखन की शुरुआत की थी। इन्होंने चिंतापरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल कुमारन आशान पुरस्कार। अब मैं इनकी साहित्यिक कृतियों के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझन, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। इनकी भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। अब मैं कविता के प्रतिपाद्य के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो प्रतिपाद्य के पहले मैं कविता, जो संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक में अंकित है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि जब भी हम किसी बात को किसी के सामने में रखें तो निश्चित रूप से हम ये समझने का प्रयास करें कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वक्ता और श्रोता के बीच का जो सामान्य संबंध होता है उसमें कहीं अलगाव तो पैदा नहीं हो रहा है। कभी कभी पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए भी हम अपनी बात में
कतिपय ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं जो कठिन नहीं कठिनतम होता है और सबके लिए सुलभ नहीं होता। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि हे मानव, अपनी बात को जितनी सरलता से आप कह सकें उतना अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्ता और श्रोता का जो संबंध होता है उसमें कटाक्ष पैदा हो जाए। यानी कहने का कवि का तात्पर्य है कि जितनी सीधी बात होगी, जितने आसान शब्द होंगे, जितने कठिन शब्दों से वक्ता दूर रहेंगे, श्रोता के लिए उतनी ही सहूलियत होगी। यह बात का मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया गया है, उसे एक शरारती बच्चे का रूपक प्रदान किया गया है। तो प्यारे भैया बहन, आपने देखा कि बातचीत के क्रम में अपनी रचना करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्दों का अर्थ जाने बिना किसी वाक्य में आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप भी अनभिज्ञ हैं। एक नंबर दो, कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए हम अपनी रचना में कतिपय ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं जो जन सामान्य के लिए पठनीय नहीं होता। तो आप भी इन बातों पर गौर करते चले जाएंगे। जब भी किसी भी प्रकार की आप साहित्यिक रचना करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जिसके अर्थ में भिन्नता पैदा ना हो, श्रोता और वक्ता का संबंध कहीं अलग थलग ना पड़ जाए। इस पाठ का यही संदेश है। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ एक प्रश्नों को आपके सामने में रखता हूं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, या कि भाषा से वह बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इससे कई प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या बताना चाहते हैं। दूसरा है, कवि के अनुसार बात कब उलझ जाती है। और तीसरा है, लोग शब्दाडंबर की प्रशंसा कब और कैसे करते हैं। इसके साथ साथ जो संबंधित पंक्ति है उसका आप भाव सौंदर्य और उसके कला पक्ष पर भी आप गौर करेंगे, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए कक्षा द्वादश के लिए ये पाठ, कल मैंने इसका एक पाठ पढ़ाया था कविता के बहाने, जो इसी कवि की रचना थी। आज दूसरा पाठ है इनका कि बात सीधी थी पर, उसमें भी मैंने कई प्रश्न दिए थे। आज भी मैंने 2-4 प्रश्न आपके लिए दिया है कि आप इस संबंध में आप आपस में चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों का हल ढूंढेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।